1950 का भारत आजादी को बस 3 साल हुए थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंवा की मिट्टी में भूख और उम्मीद दोनों की खुशबू थी। यहाँ रहता था रघुनाथ, 40 साल का साधारण किसान। उसके फटे कुर्ते, सख्त हथेलियां और गहरी आंखें उस दौर की कहानी कहती थीं। जमीन सूखी थी, लेकिन दिलों में सपने अब भी भीगते थे। गांव के लोग आजादी के बाद नए जमाने का सपना देख रहे थे, मगर हकीकत में सब कुछ वैसा ही था। जमींदार की ज्यादती, कर्ज का डर और सूखे खेत। रघुनाथ हर सुबह खेतों में हल चलाता, लेकिन जमीन जैसे पत्थर बन चुकी थी। बारिश का नामो निशान नहीं था। उसके 2 छोटे बच्चे भूख से रोते थे और उसकी पत्नी सावित्री हर रात चूल्हे के सामने आंसू पोंछती। एक दिन गांव में खबर फैली, सरकार ने पास के कस्बे में अनाज की नीलामी रखी है। रघुनाथ के पास पैसे नहीं थे, मगर उम्मीद अब भी बाकी थी। उसने अपनी पुरानी बैलगाड़ी उठाई और 20 किलोमीटर दूर कस्बे की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, पेड़ों के साए में डर का अंधेरा फैला था। अचानक गाड़ी का पहिया कीचड़ में धंस गया। आधी रात थी, चारों ओर सन्नाटा, बस झिंगुरों की आवाज। रघुनाथ ने अकेले ही पहिया निकालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी हिलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी पास के जंगल से एक बूढ़ा साधु निकला। उसके कपड़े धूल से सने थे, आंखों में अजीब चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मिट्टी को अपनी ताकत से नहीं, भरोसे से हिलाना सीखो। रघुनाथ ने चौंक कर साधु को देखा, पर साधु की नजरें गहरी थीं। रघुनाथ ने मन ही मन ईश्वर को पुकारा और पूरी ताकत से गाड़ी को धक्का दिया। चमत्कार हुआ, पहिया कीचड़ से बाहर निकल आया। जब उसने मुड़कर देखा, साधु वहां से गायब था। रघुनाथ कस्बे पहुंचा, लेकिन वहां नीलामी में अनाज की कीमत आसमान छू रही थी। उसकी मुट्ठी में बस कुछ मुड़े तुड़े नोट थे। तभी सरकारी अफसर ने ऐलान किया, जो किसान सबसे पहले कर्ज मुक्त जमीन का सबूत देगा, उसे मुफ्त अनाज मिलेगा। रघुनाथ के पास कोई कागज नहीं था, बस मेहनत की कहानी थी। वह हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा और भीड़ के सामने बोला, मेरी जमीन पर कोई कर्ज नहीं, बस भूख का बोझ है। अगर कागज चाहिए तो मेरे हाथों की ये दरारें ही सबूत हैं। उसकी बात सुनकर अफसर ठिठक गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने रघुनाथ को अनाज दे दिया। गांव लौटते वक्त आसमान में काले बादल घिराए। पहली बारिश की बूंदें जमीन पर गिरीं और मिट्टी से उठी महक में नया सवेरा छुपा था। उस रात गंवा के लोगों ने पहली बार भरपेट खाना खाया और रघुनाथ ने अपने बच्चों को गोद में लेकर बस इतना कहा, जिस मिट्टी को हम बदल नहीं सकते, उसे हिम्मत बदल देती है।